बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैज़ स्टडी पैनल। मैं हूं फैज़ुल्ला। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो और अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, क्लास आई कॉम पार्ट 2, चैप्टर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया हुआ है, रीड करते हैं। सगीर इज़ नॉट राइटिंग हिज बुक्स प्रॉपरली। सगीर अपनी बुक्स को प्रॉपर राइट नहीं करता। इसका मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दर्ज झैल में दी गई है। प्रीपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट आर लॉस। स्टेटमेंट बनाओ जिससे आपको पता चले कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाओ फॉर द ईयर एंडिंग। हमारा ईयर जो एंड हो रहा है वो 30 जून 2022 को हो रहा है। पुरानी बुक के ऊपर ये ईयर चेंज होगा, इशू वाली बात नहीं है, और अमाउंट भी हाफ होगी। आप अपनी अमाउंट डबल करते जाइएगा। अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये 1 जुलाई 2021 ये स्टार्टिंग ईयर है, तो ये सारा ओपनिंग डाटा है। 30 जून 2022 ये क्लोजिंग ईयर है, एंडिंग ईयर है, तो ये सारा क्लोजिंग डाटा है। ओपनिंग डाटा की हेल्प से हमें ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा और क्लोजिंग डाटा की हेल्प से हमें क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। फर्दर देखते हैं जी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट उसमें दिया हुआ है ड्राइंग्स रुपीज 9600। ये ड्राइंग्स हैं, इनके साथ पर मंथ नहीं लिखा हुआ, तो ये पूरे साल की है। डेप्रीसिएट फर्नीचर है 10%। हमने फर्नीचर के ऊपर डेप्रीसिएशन 10% लेनी है। राइट ऑफ माइनस कर दो, लेस कर दो 1600 और मोटर वैन में से। तो बेसिकली ये भी डेप्रीसिएशन है, क्योंकि मोटर वैन हमारा फिक्स एसेट होता है और उसमें से जितनी वैल्यू भी माइनस होती है तो वो बेसिकली उसकी डेप्रीसिएशन की कैटेगरी में चली जाती है। प्रोवाइड रुपीज 2000 एज बैड डेट्स। 2000 रुपए बैड डेट्स ले लो। पहले भी बता चुका हूं कि बैड डेट्स वो पैसे होते हैं जो हमें डेटर्स की तरफ से रिसीव नहीं होते। तो इसका मतलब डेटर्स की जितनी भी अमाउंट होगी और क्लोजिंग डेटर की, ओपनिंग की नहीं। ओपनिंग के ऊपर कोई भी प्लस माइनस वाली वर्किंग नहीं होती। 2000 हमने डेटर्स में से माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद एंड 5% एज रिजर्व ऑन डेटर, उन्हीं डेटर के ऊपर 5% रिजर्व भी लेना है। हम पीछे क्वेश्चन नंबर ये 9 में भी, सॉरी 8 में भी वर्किंग कर चुके हैं। फिर वही जो हमारे डेटर्स बचेंगे उनके ऊपर हमने 5% फिर दोबारा रिजर्व लेना है। तो चलें जी, प्रोवाइड रिजर्व ऑफ ₹22, प्रोवाइड रिजर्व ऑफ ₹3200 ऑन बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल में से भी अब हमने माइनस करना है। कितनी अमाउंट को? 3200 को। बिल रिसीवेबल बेसिकली वो बिल होते हैं जिनके पैसे हमने लेने हैं। अब हमें उधर से भी डाउट पड़ गया कि हमें 3200 नहीं मिलेगा, तो बिल्स वाली अमाउंट में से ये माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, और सबसे पहले बनाते हैं अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्योंकि क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं है। फिर बनाते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्योंकि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं है। ले स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया। टॉप पे नेम लिख दिया मिस्टर सगीर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और साथ डेट लिख दी 1 जुलाई 2022। ये चूंकि ओपनिंग डेट लिखी हुई है तो इसका मतलब ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। अब हम अपने ओपनिंग एसेट और ओपनिंग लायबिलिटीज पुट करते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड हमारा एसेट है, तो एसेट साइड पर चले जाएंगे। कैश इन हैंड अमाउंट दी हुई है 1800 ओपनिंग की, तो यहां पर मैंने मेंशन कर दी। फिर दूसरा एसेट है हमारा डेटर्स, तो डेटर्स को लिखते हैं। डेटर्स की अमाउंट हमारे पास दी हुई है 45,600। अब इस डेटर्स के ऊपर हमने ना तो बैड डेट्स लेने हैं और ना प्रोविजन लेनी है, क्योंकि ये ओपनिंग डाटा है। तो ओपनिंग के ऊपर ना बैड डेट्स आते हैं ना प्रोविजन, तो वो जाते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट के अंदर और क्लोजिंग के ऊपर लेंगे। लें जी क्रेडिटर्स, ये हमारी लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स की अमाउंट है 62,400 लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी वाली साइड पर मेंशन कर देते हैं हम। यहां पर आ जाएगा क्रेडिटर्स
62,400। लें जी, नेक्स्ट हमारे पास अगली अमाउंट है स्टॉक की। तो स्टॉक हमारा एसेट है, तो एसेट वाली साइड पर चलते हैं और एसेट में जाकर स्टॉक को लिखते हैं। ये आ गया जी स्टॉक, अमाउंट आ गई स्टॉक की 66,800। नेक्स्ट हमारे पास बिल्स रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल भी हमारा एसेट है, तो एसेट वाली साइड पर जाकर लिखते हैं बिल्स रिसीवेबल। ले जी, अमाउंट आ गई 61,000 की। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लाइबिलिटी होती है, बैंक से ज्यादा लिए हुए पैसे होते हैं, जो बैंक से हम ओवर में पैसे निकलवा लेते हैं। तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी वाली साइड पर लिखेंगे बैंक ओवर ड्राफ्ट। अमाउंट है बैंक ओवरड्राफ्ट की 81,600। तो लें जी, हमने 81,600 यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है जी मोटर वैन, ये हमारा एसेट है, तो एसेट वाली साइड पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि मैं वो बता चुका हूँ कि वो हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर जाकर लेते हैं, ओपनिंग के अंदर नहीं लेते। फर्नीचर भी हमारा एसेट है, तो एसेट वाली साइड पर जाकर लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ली जाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक ओपनिंग डाटा सारा कंप्लीट हो गया, ओपनिंग एसेट भी आ गए, ओपनिंग लाइबिलिटीज भी आ गई। अब हम चेक करते हैं कि हमारा टोटल कितना है। और टोटल चूंकि आप जानते हैं एज यूजुअल हमारी हमेशा जो डेबिट वाली साइड यानी एसेट वाली साइड सॉरी बड़ी होती है, तो इन सारी वैल्यूज को जब आप ऐड करोगे प्लस करोगे तो टोटल आ जाएगा 1,90,400। यही टोटल मैंने 1,94,000 इधर भी लिख दिया, यही टोटल मैं उठाकर इधर लाइबिलिटीज वाली साइड पर भी लिखने लगा हूं 1,90,400, दोनों तरफ टोटल उठा के लिख दिया। अब इस टोटल में से ये ऊपर वाली दोनों लाइबिलिटीज हम माइनस करने लगे हैं। जब हम ये दोनों लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बाकी की अमाउंट बचेगी वो बचेगी 46,400। अब डेफिनेटली इसको एक नाम देना है और वो नाम है इसका कैपिटल। आप जानते हैं कि ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, मालूम किया हुआ फिगर है, इसके साथ CD लिख दें यानी कैरी डाउन, और ये हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब ओपनिंग डाटा से ओपनिंग कैपिटल मालूम कर चुके हैं, अब क्लोजिंग डाटा से क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। ले स्टूडेंट्स, फॉर्मेट मैंने ड्रॉ कर दिया है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है कि साथ अब जो हमारे पास डेट आई है वो क्लोजिंग डेट है, और क्लोजिंग डेट शो करती है कि ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल फाइंड होने वाला है और ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। तो चलें पुट करते हैं अपने क्लोजिंग एसेट्स को और लाइबिलिटीज को। तो ले जी, अब ये क्लोजिंग डाटा, ये ओपनिंग हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, ये क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। कैश इन हैंड हमारा एसेट है, तो ये आ जाएगा कैश इन हैंड। एसेट वाली साइड पर अमाउंट लिख दी 5600। दूसरा एसेट है हमारा डेटर्स का, अमाउंट है 42,800। लेकिन अब डेटर्स के ऊपर एक नहीं बल्कि दो एडजस्टमेंट है, तो मैं डेटर की अमाउंट अंदर वाले कॉलम में लिखने जा रहा हूं। डेटर्स अमाउंट 42,800। अब वो दो एडजस्टमेंट कौन सी हैं वो हम आगे देख लेते हैं। अगर आप गौर करें तो उसने लिखा हुआ है कि प्रोवाइड ₹2,000 एज बैड डेट्स, 2,000 रुपया बैड डेट्स का लेना है। ये 2,000 रुपया बैड डेट्स का मैं पहले माइनस कर दूंगा, जो अमाउंट आएगी उसको फिर भी अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे। फिर क्या करना है, एंड 5% रिजर्व, फिर 5% रिजर्व भी हमने लेना है। तो चलें जी, फिर जो बाकी की अमाउंट बचेगी उसके ऊपर 5% रिजर्व भी ले लेंगे। इसमें से माइनस करते हैं जी बैड डेट्स, चूंकि बैड डेट्स की अमाउंट उसने हमें क्वेश्चन में 2,000 बताई है, तो ये 2,000 मैंने लिख दिया। जब आप ऊपर वाली अमाउंट से 2,000 माइनस करेंगे तो बाकी बच जाएगा 40,000 एंड
800। ये जो 40,800 बचा है, इसको मैंने अभी तक भी अंदर वाले कॉलम में लिखा है। अब इसके ऊपर 5% रिजर्व लेके इसमें से माइनस करना है। अब फिर वही सवाल पैदा होता है कि रिजर्व इस बाकी वाली अमाउंट पर लिया जाए 5% या असल वाली पे। तो स्टूडेंट्स, असल वाली अमाउंट पे, ओरिजिनल पे बिल्कुल नहीं लेना। जो बाकी की रिमेनिंग अमाउंट बनती है उसके ऊपर रिजर्व लेना है। रिजर्व 5% हो, 2% हो, 3 हो, 10 हो, जितना भी हो लें जी। इसमें से माइनस प्रोविजन का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में रिजर्व का नाम दिया हुआ था तो मैंने रिजर्व लिख दिया। 5% रिजर्व अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो देखें, कर सकते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 40,800, तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 2040। लें जी, ये अमाउंट आ गई 2040। जब ये 2040 वाली अमाउंट आप यहाँ से माइनस करोगे तो आपके पास बाकी की अमाउंट बचेगी 38,760। अब हम बढ़ते हैं जी अगली वैल्यू की तरफ, जो कि है क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है 56,800। लेंगे तो लाइबिलिटी वाली साइड पर जाकर लिखते हैं क्रेडिटर्स को। ये आ गए क्रेडिटर्स हमारे पास। लाइबिलिटी है हमारी, अमाउंट है 56,800। लें, नेक्स्ट हमारे पास अगली अमाउंट दी हुई है स्टॉक की। स्टॉक आप जानते हैं हमारा एसेट होता है, तो स्टॉक को एसेट वाली साइड पर लिखते हैं और अमाउंट आ जाएगी 74,800 की। तो ये आ गया हमारा स्टॉक 74,800। नेक्स्ट अमाउंट हमारे पास दी हुई है बिल्स रिसीवेबल की। तो बिल्स रिसीवेबल की हमारी ये अमाउंट एसेट एसेट में लिखेंगे, लेकिन याद रखें बिल्स रिसीवेबल के ऊपर भी कुछ एडजस्टमेंट है मेरा ख्याल है, तो देख लेते हैं एक बार। जी बिल्कुल है। प्रोवाइड रिजर्व, हमने रिजर्व लेना है 3200 का, किसके ऊपर? बिल्स रिसीवेबल के ऊपर। तो इसका मतलब जब क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल लिखने हैं तो उसमें से 3200 को माइनस कर देना है। तो लें जी, यहां पर आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट है 57,600। इसमें से माइनस करने लगे हैं जी रिजर्व। रिजर्व का नाम दे लें, राइट ऑफ का नाम दे लें, प्रोविजन का नाम दे लें, नाम कोई भी दिया जा सकता है। बेहतरीन नाम वही है जो क्वेश्चन के अंदर है, वही लिख दें। रिजर्व है जी 3200 का। जब आप 3200 इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 544000। नहीं जी, ये जो बाकी की अमाउंट बची मैंने मेन कॉलम में लिख दी। इसके बाद चेक करते हैं जी अगला हमारा पास वैल्यू या एसेट कौन सा है। तो ले जी, नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी वाली साइड पर जाकर लिखते हैं। लाइबिलिटी में आ जाएगा बैंक ओवर ड्राफ्ट और अमाउंट है 78,400। लें जी, नेक्स्ट डाटा की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास मोटर वैन एसेट दिया हुआ है। मोटर वैन, लें जी, यहां पर आ गया मोटर वैन। चूंकि मोटर वैन इस एसेट के ऊपर ये वाली वैल्यू लिखनी है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, तो इस अमाउंट को मैं अंदर वाले कॉलम में लिखने लगा हूं। ये आ गया मोटर वैन 84,000 का। इसमें से माइनस करने लगा हूं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का जिक्र चूंकि नेक्स्ट पेज पर है, तो देखते हैं कितनी है जी डेप्रिसिएशन। उसने कहा जी राइट ऑफ, कि आप राइट ऑफ कर दो राइट ऑफ 1600, 1600 रुपया। किस में से? मोटर वैन में से। तो लें जी, मोटर वैन में से 1600 हम माइनस करने लगे हैं। इसकी 1600 की डेप्रिसिएशन है। लें जी, 1600 की इसकी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आ गई वो आ गई 6800। अब नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा लास्ट एसेट दिया हुआ है वो है फर्नीचर, और क्लोजिंग वैल्यू लेनी है
6800 की। तो लें जी फर्नीचर, अंदर वाले कॉलम में 6800, इसमें से भी हमने डेप्रिसिएशन जो है ना वो माइनस करनी है, क्योंकि इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन दी हुई है। उसने लिखा है डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 10%। 10% इसका लेकर इसमें से माइनस कर देना है। तो लें जी, ये आ गई हमारे पास इसकी माइनस डेप्रिसिएशन 680। अब ये आपको परसेंटेज लेनी तो यकीनन यहाँ तक आ ही गई होगी। ये देखें 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 6800, जब आप लेंगे तो 680 आ जाएगा। 680 यहाँ से जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आपके पास बाकी की जो वैल्यू बचेगी वो 6120। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारे एसेट्स भी सारे कंप्लीट हो गए और हमारी लाइबिलिटीज भी सारी कंप्लीट हो गई। अब हमने टोटल करके चेक करना है कि हमारी साइड बड़ी कौन सी है। तो डेफिनेटली हर बार हमारी जो साइड बड़ी होती है वो एसेट वाली साइड ही बड़ी होती है। तो अब आप इन सारे एसेट्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक जब टोटल करोगे, जब आप इनको ऐड करोगे तो टोटल आ जाएगा 1,86,480। यही टोटल मैंने उठाकर इधर लाइबिलिटी वाली साइड पर भी लिख दिया, 1,86,480। अब इस टोटल में से हमारी जो ऊपर वाली दो वैल्यूज हैं हम वो माइनस करने जा रहे हैं, एक क्रेडिटर्स वाली, एक बैंक ओवरड्राफ्ट वाली। जब आप ये दो वैल्यूज माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी वैल्यू बचेगी 51,280। ये जो हमारी वैल्यू बची है ये बेसिकली हमारा कैपिटल है और ये क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल ये क्यों है? क्योंकि हमें ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से रिसीव हुआ। ये बैलेंसिंग फिगर था इसलिए साथ सीडी लिख दिया। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने ओपनिंग स्टेटमेंट भी बना ली और क्लोजिंग स्टेटमेंट भी बना ली। अब हम बढ़ते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट आ रहा है लॉस की तरफ और चेक करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। स्टूडेंट्स रूटीन की तरह मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर रखा है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल से। तो लें जी क्लोजिंग कैपिटल चूंकि क्वेश्चन में नहीं था, हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट किया। हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकला है 51,280। अब जानते हैं इसके अंदर हम ड्राइंग्स को ऐड करते हैं और क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन है। क्वेश्चन में ड्राइंग्स 9600 की दी गई हैं जो कि पूरे ईयर की हैं, पर मंथ नहीं है क्योंकि उनके साथ पर मंथ नहीं लिखा होगा। ये देखें ड्राइंग्स 9600, तो ये 9600 वाली ड्राइंग्स हम यहाँ पर ऐड करने लगे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 9600 ड्राइंग्स का। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करोगे ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज को तो आ जाएगा हमारे पास 60,880। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास फ्रेश कैपिटल, फर्दर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल नहीं दिया हुआ। तो जब नहीं दिया हुआ तो या तो फिर आप ये वर्डिंग लिखे ही ना, अगर लिखनी है तो लिख के जो है वो उसकी जगह पर स्लैश लगा दे, फ्रेश कैपिटल। ले मैंने फ्रेश कैपिटल की जगह पे डैश लगा दिया क्योंकि अमाउंट नहीं थी। अब आप जब नीचे आएंगे तो हमारे पास वही अमाउंट आ जाएगी 60,880। अब इसको हम नाम दे देंगे एडजस्टेड कैपिटल का। तो ये हमारे पास आ गया एडजस्टेड कैपिटल। आप जानते हैं अब इस एडजस्टेड कैपिटल में से हमने ओपनिंग कैपिटल को माइनस करना है और ओपनिंग कैपिटल भी क्वेश्चन में गिवन नहीं था। हमने ओपनिंग डाटा से ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई थी और वहां से फाइंड आउट किया था। लें जी लेस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमारा निकला था 46,400। जब आप ऊपर वाली अमाउंट पहले लिखेंगे उसमें से नीचे वाली अमाउंट माइनस करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा और जब आंसर प्लस में आता है तो आप जानते हैं कि वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो लें जी हमारे पास आंसर आ गया 14,480 प्लस में आया, तो इसलिए ये हमारा नेट
प्रॉफिट है इसके साथ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर का वर्ड लिख दें। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।